अगर आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट यूज करते हो और चाहते हो कि मार्केट आपके ऑर्डर ब्लॉक से रिट्रेस होके जाए, सो इन दैट केस यू नीड टू आइडेंटिफाई अ वैलिड ऑर्डर ब्लॉक। और उस वैलिड ऑर्डर ब्लॉक को ड्रॉ करने के लिए आपको ये अनमिटिगेटेड वाला कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। आज हम इस वीडियो में इसी अनमिटिगेटेड कॉन्सेप्ट को कवर करने वाले हैं एंड आई कैन गिव यू श्योरिटी कि इस वीडियो के बाद आपको ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ओके, नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। Swan जी की हालचाल, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। माय नेम इज केशव एंड यू आर वेलकम टू माय चैनल ट्रेंडिंग नॉलेज। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से कनेक्टेड नहीं हो देन डेफिनेटली ज्वाइन इट। वहां पर मैं ट्रेड से रिलेटेड अपडेट्स देता रहता हूँ। प्लस ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो माय पेज, वहां पर भी कुछ आपको टिप्स मिलने वाली हैं ट्रेड से रिलेटेड। ऑल्सो मैं अपने जो ट्रेड ब्रेकडाउन है, जो भी ट्रेड्स डेली लेता हूँ, उनका भी ट्रेड ब्रेकडाउन वहां पे पोस्ट करता रहता हूँ। और हाँ, मेरी एक ट्रेडर कम्युनिटी भी है जहां पर सभी ट्रेडर्स ट्रेड से रिलेटेड डिस्कशन करते हैं, तो आपको उस कम्युनिटी का पार्ट बन रहा है। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उसके लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन इट। और मेरा केएलसी मेंटरशिप प्रोग्राम भी स्टार्ट हो रहा है, तो इन केस आपको इसकी इन्फॉर्मेशन लेनी है उसके लिए भी आप मेरे को डीएम कर सकते हो टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पे कहीं। तो देखो भाई, ये जो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक का कॉन्सेप्ट है ना, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। मैं आपको एकदम सिंपल वे में बता देता हूँ कि जो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है वो कौन सा होता है। जैसे कि आपको थोड़ा नेम से ही पता लग रहा होगा, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक। जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है, जो हम लोअर टाइम फ्रेम पर एक जोन ड्रॉ करते हैं। दैट मीन्स वी हैव टू ड्रॉ अ जोन जो कि लोअर टाइम फ्रेम पर होगा, अपनी एंट्रीज के टाइम पर होगा, और वो वैलिड होना चाहिए। वैलिड होने के लिए उसको हमें सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा? पहली चीज तो यही है, आपको मार्केट का बायस देखना पड़ेगा कि मार्केट की डायरेक्शन किस साइड में है, अप साइड है या फिर डाउन साइड है। ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में मार्केट होगी। उसके बाद आपने पहली चीज मार्केट का कंफर्मेशन चेक किया, मार्केट का ये देखा कि मार्केट की डायरेक्शन किस साइड है। सपोज कर लेते हैं हम डाउन साइड है, ठीक है, या फिर अप साइड है, कोई भी डायरेक्शन आप मान लो। अब जब आपने मार्केट की डायरेक्शन आइडेंटिफाई कर ली, अब उसके बाद आपका क्या दूसरा काम रहेगा कि वहां पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को ड्रॉ करना, एक वैलिड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को। अब वैलिड ऑर्डर ब्लॉक को ड्रॉ करने के लिए आपको चाहिए कि मार्केट की डायरेक्शन के बाद उसमें आपको क्या चाहिएगा? एक वैलिड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। बिकॉज वही वैलिड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपको बताएगा कि यहाँ से मार्केट रिट्रेस होने वाली है, इसी जोन में आप एंट्री लोगे। ठीक है, आपने वैलिड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी ड्रॉ कर दिया। अब वो वैलिड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ड्रॉ कर दिया, अब बट वो होगा कैसे वैलिड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट? कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जोन या फिर कोई भी जोन या फिर कोई भी एरिया जो भी हम मार्क करते हैं, जो भी ड्रॉ करते हैं, वो वैलिड कब होता है? वो वैलिड तब होता है जब वो एक वैलिड कैंडल के थ्रू ड्रॉ किया जाए। तो अब वो वैलिड कैंडल कौन सी होगी, उसको हम कैसे पता लगाएं? अब देखो, कोई भी कैंडल वैलिड कैंडल तब होती है जब वो अनमिटिगेट होती है। कब होती है? जब वो अनमिटिगेट होगी। अब कोई भी कैंडल अनमिटिगेट कब होगी और कैसे होगी, हमें कैसे पता चलेगा? देखो भाई, अनमिटिगेट जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि अनमिटिगेट, दैट मीन्स कि मार्केट वहां पे मिटिगेट होके ना आई हो। इट मीन्स कि वहां से रिट्रेस होके ना आई हो उस जोन से। ठीक है, लिटिल बिट कंफ्यूजिंग है ना। चलो अपने स्क्रीन पे बताता हूँ आपको। तो देखो, जैसे कि हमने पहली चीज देखी, मार्केट कोई भी डायरेक्शन पकड़ लेती है। ठीक है, सपोज करो कोई भी डायरेक्शन है हमारी। अब हमारी डाउन साइड की ये वाली डायरेक्शन है, हमने पकड़ ली। हमने देखा यहाँ पे हुआ हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद हम क्या ड्रॉ करते हैं? अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। अब ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जोन जो ड्रॉ करने का जो तरीका है, वो मैंने ऑलरेडी अपनी जो प्रीवियस वीडियोस में बता रखा है। फिर भी मैं आपको एक शॉर्ट में बता देता हूँ कैसे ड्रॉ करोगे। यहाँ पे आपकी एक अपोजिट साइड की कैंडल होती है, और वो कैंडल जो होती है, इट शुड बी अनमिटिगेटेड। दैट मीन्स वहां पर प्राइस आया ना हो, पहले एक फ्रेश कैंडल होनी चाहिए एक हायर टाइम फ्रेम पे। रिमेंबर दिस थिंग, हायर टाइम फ्रेम होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, अब इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जोन की जो कैंडल है, उसको समझ लेते हैं कि वो कैसे कैसे होनी चाहिए। देखो मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे सपोज करो कि ये हमारी कैंडल है, ठीक है, और ये हमारी डाउन साइड की कैंडल है। ये अप साइड की है, मान लो ऐसे ऐसे ट्रेंड जा रखा है, ऐसे ऐसे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था। तो जो हमारा जोन ड्रॉ होगा वो यहाँ पे होगा। ठीक है, अभी भी अगर लिटिल बिट कंफ्यूजिंग लग रहा है, यहाँ पे बताता हूँ मैं आपको, उससे आपको ना एकदम थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखो, इस एग्जाम्पल के थ्रू हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो एक मिनट, मैं इसको फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। या तो हम इस एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या है ना, इस चीज को देखो आप, मार्केट की अपसाइड की डायरेक्शन थी। ये क्या है?
एक हमने कैंडल मार्क करी, सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जोन, एक ये जोन हमने मार्क करा। समझ रहे हो आप इस चीज को? दैट मीन्स कि ये अभी अनमिटिगेट है। मिटिगेट ये तब होता जब कोई कैंडल यहाँ से शुरू होती, उसकी वीक यहाँ पे खत्म होती आके, और वो ऐसे करके टाइप ऑफ ऐसे बनाती, देन वीक अपसाइड की तरफ होती उसकी। तो दैट मीन्स वीक यहाँ पे टच हो गई। जब यहाँ पे वीक टच हो गई, दैट मीन्स मार्केट ने इस कैंडल को मिटिगेट कर दिया, अब ये अनमिटिगेटेड है। दैट मीन्स यहाँ पे ऑर्डर नहीं है। तो जब तक ये अनमिटिगेटेड है, वहां पर तब तक आपके ऑर्डर्स लगे पड़े हैं मार्केट में। रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है, इस चीज को याद रखना। तो ये होता है हमारा अनमिटिगेट वाला कॉन्सेप्ट। चलो, अब हमने अनमिटिगेट वाला कॉन्सेप्ट समझा, अब उसके बाद में ऑर्डर ब्लॉक का क्या सीन है। देखो, अनमिटिगेटेड कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जोन में मार्केट एंटर करेगी। जैसे ही मार्केट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जोन में एंटर करेगी, ऐसे ही, ठीक है, हम समझ लेते हैं यहाँ पे ऐसे ऐसे करके ऐसे आ रही थी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे था। अब जैसे ही मार्केट अपने इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इस जोन में एंटर करेगी, तो वैलिड हमें चीज कैसे देखनी है, सेम जो हमने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के केस में देखा। कैसे? मार्केट ऐसे अपसाइड मूव कर रही है, हमें क्या देखना है, चेंज ऑफ कैरेक्टर। ये हमारा क्या आ गया, सपोज पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जोन। मार्केट ने यहाँ पे दिया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, हमें यहाँ पे वही सेम कैंडल देखनी है जो हमने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की कैंडल देखी थी। उस केस में इट शुड बी अनमिटिगेटेड। दैट मीन्स कि कोई भी कैंडल यहाँ पे एक ऐसे विक बना के नीचे की तरफ ना आई हो। अगर विक बना के नहीं आई है, दैट मीन्स कि अनमिटिगेटेड है। बट अगर ये सिनेरियो आ गया है, दैट मीन्स कि मिटिगेट हो चुकी है, वहां पर ऑर्डर्स अभी नहीं है। तो उसके लिए या तो आपको हायर टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होना पड़ेगा और अनमिटिगेट कैंडल देखनी पड़ेगी। फिर भी नहीं मिल रही है तो कोई ऐसी कैंडल ढूंढनी पड़ेगी उसी टाइम फ्रेम पे जिस टाइम फ्रेम पे आप एंट्री लेने वाले हो। बट अगर अनमिटिगेट है, दैट मीन्स अच्छी बात है। ठीक है, इसको हम थोड़ा एग्जांपल से फिर से समझेंगे। तो अगर अनमिटिगेट है तो आप यहाँ पे ऑर्डर लगा सकते हो, अपने स्टॉप लॉसेस के ऊपर लगा सकते हो, टारगेट जो क्राइटेरिया अपना होता है उसके अकॉर्डिंग लगा सकते हो। ठीक है, अब एक ना एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। इसमें एक्चुअली बार रिप्ले मोड भी है, तो उसी के थ्रू मैं आपको समझा देता हूँ। तो एक अच्छा सा बेटर एग्जाम्पल होगा, डेली का चार्ट है ना ये, परफेक्ट। तो एक अच्छा सा एग्जाम्पल होगा, उसके थ्रू समझ लेते हैं। परफेक्ट, आई गॉट इट। तो यहाँ पे अभी हम देख लेते हैं, समझ के, या यहाँ पे अब आप देखो, यहाँ पे ये चीज आपको दिखाता हूँ। हमने यहाँ पे मार्केट ने क्या दिया, बेसिकली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो वैलिड होता है उसका तो क्राइटेरिया आई होप आपको सभी को पता होगा। उसका क्राइटेरिया ये होता है कि ये विक नहीं रहनी चाहिए यहाँ पे। मतलब विक भी हो तो दूसरी कैंडल स्टार्ट हुई है और नीचे क्लोज हुई है। अगर वो विक रह गई और ऊपर क्लोजिंग हो गई कैंडल की, तो एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है। अब इस केस में ये वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। जब इस केस में एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, ये अपोजिट साइड की कैंडल, ऑब्वियसली मैंने आपको भी बताया था। अब ये हमारे लिए ना अनमिटिगेटेड कैंडल है। क्या है, अनमिटिगेटेड कैंडल। ये अनमिटिगेटेड कैंडल क्यों है? अगर आप ये जो विक देख रहे हो, ये ऐसे ऊपर तक आ जाती, समझ रहे हो, ये ऊपर तक ऐसे विक आ जाती एंड देन नीचे तक जाती, तो ये मिटिगेट हो चुकी होती। अभी फिलहाल ये अनमिटिगेट है, एक फ्रेश एक कैंडल है, बेसिकली एक ऐसी कैंडल है जहां पर ऑर्डर्स लगे हैं मार्केट को। तो मार्केट आती है अपने जोन में, एंटर करती है, और यहाँ से इस जोन से कहीं भी एंट्री हमें देखनी होती है, तब वो रिट्रेस होती है। तो ये अनमिटिगेट वाला कॉन्सेप्ट है। और अगर आपने एक बार ये अनमिटिगेटेड वाला कॉन्सेप्ट पकड़ना स्टार्ट कर दिया, वो कैंडल चूज करनी स्टार्ट कर दी जो कि एक फ्रेश कैंडल है, आई कैन गिव यू श्योरिटी कि जो आपका ऑर्डर ब्लॉक है वो डेफिनेटली वर्क करने ही वाला है। वहां पर आप एंट्रीज ले सकते हो विदाउट एनी सेकेंडरी थॉट। बट उसका एक क्राइटेरिया ये भी है कि भाई आपका जो बायस है ना, वो अपोजिट साइड नहीं होना चाहिए। आपने अगर देखा कि मार्केट की डायरेक्शन डाउन साइड है और आपका जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है एक्यूरेट है, एक्यूरेट देखो होता नहीं, बट मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि वही आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, तो उस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में आप एंट्रीज आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर यहाँ पे दो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होते ना, तो मैं उसके अकॉर्डिंग देखता। बट ये डेली की डायरेक्शन है और मतलब डेली का टाइम फ्रेम है, उसके अकॉर्डिंग मेरे को दिख गया ऐसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड ऑल, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे अनमिटिगेट वाली चीज हमने देख ली है। सो इट मीन्स मार्केट का वेट करूंगा इसमें एंटर होने का। जैसे ही एंटर होगी लोअर टाइम फ्रेम पे मैं शिफ्ट होऊंगा, जैसे ही एंटर होगी उसके बाद मैं अपना चेंज ऑफ करेक्टर वाली एंट्री आइडेंटिफाई करने का स्टार्ट करूंगा। ठीक है, अब आपने देखा होगा मार्केट समटाइम्स बिना चेंज ऑफ करेक्टर किए रिट्रेस हो जाती है। अब उसका रीजन क्या होता, देखो ऐसा पॉसिबल नहीं, मतलब इट्स नॉट कंपलसरी कि मार्केट
चेंज ऑफ करेक्टर करके ही रिट्रेस करेगी। तो अब हम क्या करें उस केस में? उस केस में आपको एक और एंट्री अपने माइंड में बेसिकली डालनी पड़ेगी, और एंट्री कंफर्मेशंस भी हैं। अगर आप एसएमसी यूज कर रहे हो तो उसमें सिर्फ और सिर्फ चेंज ऑफ कैरेक्टर ही एंट्री कंफर्मेशन नहीं है जिसके थ्रू आप एंट्री ले सकते हो। एक और कंफर्मेशन है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। बिकॉज द थिंग इज दैट उसमें हम पूरा एंट्री क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब इसमें बेसिकली हो सकता है इसमें भी आ जाए, इन केस इसमें आ गया तो बेस्ट चीज है, अदरवाइज तो मैं चेंज ऑफ कैरेक्टर के थ्रू ही एंट्री लेना मतलब देखूंगा, प्रीफर करूंगा। अगर उसके थ्रू नहीं मिल पाती है तो हो सकता है आपको इसमें चांस मिल जाए वो चीज देखने का। अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में अपना ये पूरा एंट्री कंफर्मेशन वाला कॉन्सेप्ट आने वाला है, जिसमें आप समझ जाओगे कि चेंज ऑफ कैरेक्टर जरूरी नहीं है, हो सकता है दूसरा वो एंट्री कंफर्मेशन है उसके थ्रू आप एंट्री ले लो। और अभी तक मेरे अकॉर्डिंग यही कंफर्मेशन ही है। हाँ, लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट होता है तो वो तो एक अलग चीज है, वो हम बाद में देखेंगे। बट जो कंफर्मेशन होता है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में आने का, ऑर्डर ब्लॉक के थ्रू एंट्री लेने का, तो ये दो ही होते हैं। फिलहाल चेंज ऑफ कैरेक्टर देखते हैं, अगर मिल पाता है तो ठीक है, अगर वही मिलेगा तो मैं आपको वही बता दूंगा। सबसे पहले जो लोअर टाइम फ्रेम है हमारा, उस पर चल देते हैं, थोड़ा मार्केट का वेट करते हैं। या अब जो लोअर टाइम फ्रेम है हमारा, 5 मिनट 3 मिनट इन पे लाइक मत जाना। वैसे 5 मिनट से 15 मिनट का होता है डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। 4 आवर के अकॉर्डिंग 3 मिनट 5 मिनट और 15 मिनट ऐसे होता है, मतलब थोड़ा 3 मिनट तक आप जा सकते हो। बट डेली टाइम फ्रेम है, ट्राई करना कि 5 मिनट या 15 मिनट पे लो। हम 15 मिनट पे शिफ्ट कर जाते हैं, ठीक है, ताकि ज्यादा काउज ना रहे उसमें, मतलब ज्यादा नॉइजी नॉइजी ना हो। छोटी छोटी देखो, 5 मिनट पे जाओगे ना, छोटी छोटी कैंडल्स बहुत मिलेंगे। 5 मिनट पे चले जाओ, काफी ज्यादा छोटी छोटी कैंडल्स हैं। तो अगर इतनी ज्यादा छोटी कैंडल्स हैं तो इसमें हमें ना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करने में थोड़ी सी तो प्रॉब्लम होती है। सो इट मीन्स कि ये थोड़ा सा नॉइज हटा देते हैं। इट्स बेटर कि हम थोड़ा चीजों को क्लियर रखेंगे, क्योंकि जितना देखो हायर टाइम फ्रेम होगा लोअर टाइम फ्रेम में भी तो उतना अच्छा कंफर्मेशन मिलता है। अदरवाइज तो लोअर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मिल ही जाता है। नाउ लेट्स सी, लेट्स चेक। ओके 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 ओके, देखो भाई, अब आप देख रहे हो कि ये मार्केट ने हाई दिया, ये लो दिया, ये सेम लो है, यहाँ पे हाई दिया था, यहाँ पे लो दिया, ठीक है, यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग भी है। नाउ लेट्स चेक। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एकदम अच्छा सिनेरियो बनाया अपना। मार्केट ने हाई दिया, लो दिया, देन हाई बनाया, देन लो बनाया, यहाँ पे हाई बनाया। 5 मिनट पे देख लो आप इस चीज को जाए, मार्केट ने हाई बनाया, लो बनाया, हाई बनाया, लो बनाया, देखो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे भी प्रॉपरली नहीं है तो यहाँ पे हुआ है। दैट मीन्स 15 मिनट पे चीजें क्लियर दिख रही हैं हमें। तो चीजें ना आपको क्लियर दिखनी चाहिए, जैसा हम हायर टाइम फ्रेम में कर रहे थे वैसा ही चेंज ऑफ कैरेक्टर के बारे में आपको पता ही है। सिंपली ये चीज है, और अपना ऑर्डर ब्लॉक अपन इसी को मार्क करेंगे। देखो अब आया है ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक। अब आप बोलोगे कि भाई ये तो कैंडल अंदर ही क्लोज हो गई और ये यहाँ पे आके अंदर जा रही है। द थिंग इज दैट वैलिड ऑर्डर ब्लॉक तब होता है, जब तक होता है कि अगर ये कैंडल बाहर क्लोज होती देन दूसरी वाली कैंडल तब इसको मिटिगेट करके जाती, तो तब तक तो ये अनमिटिगेट हो जाता। बट अब क्या सीन है ना, ये जो ग्रीन कैंडल बनी है, इस ग्रीन कैंडल के अंदर ही ये ब्लैक वाली कैंडल क्लोज हुई है, देन यहाँ से फिर दूसरी कैंडल बनी है। सो इस केस में ये अनमिटिगेट है। एक ये वाला केस है। अब दो केसेस हो गई। पहला केस हो गया कि यहाँ से पे कैंडल क्लोज होगी नीचे साइड में, देन दूसरी कैंडल बनेगी टच होके जाएगी, तो पहला केस हो गया। दूसरा केस ये हो गया, इसमें मार्केट अगर ऐसे मतलब ऐसी ये वाली कैंडल बन रही है और इस केस में अंदर क्लोज हुई है, देन अंदर से मार्केट गई है ऐसे, दैट मींस अभी भी ये फ्रेश कैंडल है, मार्केट के चांसेस हैं इस पे आ जाए। और नहीं इन केस इसको टच करती है तो वी विल ट्राई कि एटलीस्ट नीचे मिल जाए, अगर जो भी लो क्रिएट करेगी मार्केट, ठीक है। अब नाउ यू कैन सी हियर, थोड़ा मैं पीछे कर देता हूँ शायद। अ, 1 मिनट यहाँ पे चल देते हैं। तो जो हमारा जो एंट्री है हम यहाँ पे लेंगे, एज यू नो स्टॉप लॉस अपना इधर रखेंगे। देन टारगेट आपको पता ही है, आप इंट्राडे के अकॉर्डिंग ये लो टारगेट करेंगे अपन। इस लो पे एटलीस्ट जाए तो 46 का हमें मिलने वाला है, ठीक है। और जैसा मैंने आपको बताया है कि आपको एक लॉन्ग अपॉर्चुनिटी भी ओपन करनी है जो कि आपके हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग होगी। तो रिमेंबर दिस थिंग भाई, ट्रेड मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। रिस्क मैनेजमेंट तो है अपने आप में, बट ट्रेड मैनेजमेंट उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी ट्रेड को कैसे मैनेज कर पा रहे हो। दैट्स ऑल्सो द इम्पोर्टेंट पार्ट ब्रो। अगर आपने ट्रेड मैनेजमेंट सीख लिया तो दैट्स द बेस्ट थिंग ना,
कि आपको पता है मार्केट का बायस यहाँ पे है, डाउन साइड है, लॉन्ग की एक चला दो एंट्री, क्या ही है। बट रिस्क विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट देखना, अगर आपका छोटा अकाउंट है 2 ट्रेड ओपन कर दी तो भाई लग ना जाए, रिमेंबर दिस थिंग। तो उससे बचने के लिए अगर आपका अकाउंट अलाउ करता है कि 2 ट्रेड आप ओपन कर सकते हो तो कर दो, नहीं मतलब अगर हायर लोट की ट्रेड ओपन करनी है उस केस में स्प्लिट करके कर दो, नहीं करनी है तो एक ही रहने दो, इंट्राडे के अकॉर्डिंग चलाओ, दैट्स आल्सो द बेस्ट थिंग। अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, ये हिट हुआ अपना टारगेट, अब बेसिकली एंट्री हिट हुई, ठीक है। देन टारगेट डन, इंट्राडे का हो गया, ठीक है। अब लॉन्ग की ओवर स्टार्ट हो गई। अब देखो अगर आपको फिर से एंट्री करनी है, सपोज करो पहली एंट्री मिस हो गई, आप फिर से एंट्री करना चाहते हो, फिर से एंट्री करना चाहते हो तो फिर से ये एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे बना है, ठीक है। आफ्टर दैट एक और फ्रेश जोन, यहाँ पे भी ये अनमिटिगेटेड कैंडल है, इस हाई तक जाना मैं पहले ही बता रहा हूँ, बिकॉज देर में भी पॉसिबिलिटी आपने सिर्फ और सिर्फ ये वाली कैंडल चूज करी कि आपने बताया कि अपोजिट कैंडल होगी, भाई हाई तो ये है ना, प्रॉपर हाई तो आप कवर करोगे, चाहे वो ब्लैक कैंडल का हो या मतलब डाउन साइड की कैंडल का हो या कोई भी कैंडल का हो, वो आप प्रॉपरली कवर करोगे। बिकॉज ये कवर नहीं करा आपने इसके ऊपर, सपोज करो कि मैंने आपने यहाँ पे तो ठीक एंट्री ले ली अच्छी खासी, आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिया, भाई मार्केट यहाँ पे टच करके चली तो फिर हो गया आपका काम। तो इट्स बेटर कि यहाँ पे रखो, थोड़ा ज्यादा मतलब है पिप्स का स्टॉप लॉस है, बट सेकंड एंट्री है और अपने को पता है मार्केट की डायरेक्शन डाउन साइड है, तो इतना तो हम रिस्क ले सकते हैं। यहाँ से रिट्रेस हो चुकी है, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है वैलिड हो चुका है, तो कम पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ पे आएगी, ज्यादा पॉसिबिलिटी है यहाँ से रिट्रेस होके जाएगी, ठीक है। और दूसरा टारगेट आप कहाँ पे लगा सकते हो, पहले यहाँ पे लगाया, इस बार इसके लो पे लगा दो, जो यहाँ पे लो था इसका यहाँ पे लगा दो भाई, ठीक है। लेट्स चेक, लेट्स सी, ओके ओके, कहीं तो है, कुछ तो है, डन डन डन, इधर आई मार्केट, ठीक है। लेट्स सी, मतलब ऐसा है कि डरना नहीं है, आपने अगर एंट्री ले ली है तो ठीक है, अपने सेटअप के अकॉर्डिंग ली है ना, चीजें सिंपल रखो और अपने प्रोसेस पर ट्रस्ट रखो। एक ही प्रोसेस को मतलब बार बार टेस्ट करते रहोगे ना, वो है ना कि एक मूव को बार बार प्रैक्टिस करने पर उसमें प्रोफिशिएंसी आई जाती है, तो एक ही स्ट्रेटेजी को बार बार प्रैक्टिस करोगे, प्रोफिशिएंसी आ जाएगी, डेफिनेटली आ जाएगी, ठीक है। तो दैट मीन्स आप उसमें मास्टरी डेफिनेटली कर लोगे, तो ऐसी चीज है। बाकी ये डन, यहाँ पर भी आप लोगों की ट्रेड लगा सकते हो, दैट मीन्स एक फाइनल ट्रेड लगा सकते हो। मैं फाइनल ट्रेड क्यों बोल रहा हूँ उसको कि आप फाइनल ट्रेड लगा सकते हो, क्योंकि भाई हमें बायस तो पता है ना मार्केट का कि मार्केट जाने कहाँ वाली है। अगर आपको पता है मार्केट ने यहाँ पे लो क्रिएट किया, यहाँ पे हाई क्रिएट किया, यहाँ पे लो क्रिएट किया, यहाँ पे हाई क्रिएट किया, तो डेफिनेटली अब क्या क्रिएट होगा, लो क्रिएट होगा, तो उसके लिए हम इसको टारगेट करेंगे विदाउट एनी सेकेंडरी थॉट, एक लॉन्ग की ट्रेड लगा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपका रियल अकाउंट है और आपका और ऐसा हैजिंग वाला भी प्रोसेस है ना, तो आप वो कर सकते हो, दैट मीन्स यहाँ पे अपसाइड की मिल रही है तो ले लो। सो माय रिकमेंडेशन इज दिस गाइस, कि जिस साइड की भी डायरेक्शन है ना, तो आप उसी साइड की ट्रेड लेने का ट्राई करना, ठीक है। अदरवाइज उससे अपोजिट साइड की ट्रेड लेने जाओगे तो आप फंस सकते हो, ओके। So that's it for today guys, I hope you liked it. If you liked this video then don't forget to press that like button, also don't forget to subscribe to this channel as well. Also इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना किसी अपने उस ट्रेडर के साथ में जिसको वैलिड ऑर्डर ब्लॉक का भी कॉन्सेप्ट पता नहीं है, फिर वो अभी भी कंफ्यूज होता है, ओके। और हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है वो आने वाली है, जो एंट्री कंफर्मेशंस हैं उन पे हमारी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, तो उसका वेट करो, मे बी वो नेक्स्ट संडे अपलोड होगी, सो जस्ट वेट फॉर दैट। ऑल्सो वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करना मत भूलना, मेरे इंस्टा पेज को फॉलो करना मत भूलना, मेरा KLC मेंटरशिप प्रोग्राम है, मेंटरशिप की कोई भी रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन लेनी हो आप मेरे को DM कर सकते हो इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम पे, कहीं भी। अमेजिंग कॉन्सेप्ट है भाई, जो अपना ये जो KLC कॉन्सेप्ट है उसके भी लाइक अमेजिंग रिजल्ट्स हैं बेसिकली। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड यस लेट्स ट्रेड टुगेदर।